Hello everyone, welcome to the channel Subject Clarity. Today we are going to learn class 7th unit 2 Witch and Humor, and the chapter of the story name is Animals, Birds and Dr. Dolittle. This is very interesting story. इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे डॉक्टर डूलिटिल जो थे वो ह्यूमन डॉक्टर से एनिमल्स और बर्ड्स डॉक्टर बने। तो इसका प्रीवियस वीडियो आप प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो इसका फर्स्ट पार्ट स्टोरी का ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप क्लास 7 की प्लेलिस्ट से जाकर के फर्स्ट पार्ट में डिटेल वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी आज की स्टोरी को स्टार्ट करें। बट बिफोर गोइंग टू द स्टोरी, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। So before going to the next part, let's summarize the previous story of part 1. So the story introduced Dr. Dolittle, a kind and gentle man who loves animals and birds more than anything else. He spends most of his time caring for them and is able to understand their language. Because of this special gift, he can talk with them and learn about their feelings and problems. That means जो डॉक्टर डूलिटिल हैं वो एक काइंड और जेंटलमैन है और एनिमल्स एंड बर्ड्स से बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बहुत केयर करते हैं उनकी। वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी केयर में और उनको अंडरस्टैंड करने में, उनको समझने में, उनकी लैंग्वेज समझने में, उनसे बात कर सकें, ये उनके पास एक स्पेशल गिफ्ट था कि ही कैन टॉक विद दैम, कि वो उनसे बात कर सकते थे और उनकी फीलिंग्स और उनकी प्रॉब्लम्स को जान सकते थे। एट फर्स्ट ही वर्क्स एज ए डॉक्टर फॉर पीपल, बट सून he becomes famous among animals and birds since they realize he can communicate with them. His home is always filled with a variety of creatures who trust and love him deeply. यानी स्टार्टिंग में तो ह्यूमंस के यानी पीपल्स, हम लोगों के जैसे लोगों के डॉक्टर थे, लेकिन धीरे ही धीरे वो एनिमल्स और बर्ड्स के डॉक्टर के रूप में जल्दी ही फेमस हो गए। उन्हें रियलाइज़ हुआ कि वो इनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इनको समझ सकते हैं, एनिमल्स को, बर्ड्स को, इनसे बात कर सकते हैं। और उनका जो होम था, घर, वो हमेशा वैरायटी ऑफ क्रीचर्स यानी डिफरेंट तरह के एनिमल्स और बर्ड्स से भरा रहता था। हु ट्रस्ट एंड लव हिम डीपली, और वो उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करते थे और उनसे प्यार भी बहुत करते थे, उनकी देखभाल भी बहुत करते थे। Dr. Dolittle is shown as a man of compassion, simplicity and wisdom instead of chasing money or luxury. तो वो हमेशा किसको करते थे? हमेशा वो सिंपल लाइफ जीते थे, विजडम यानी बहुत बुद्धिमान भी थे, और वो मनी या लग्जरीज़ के पीछे नहीं भागते थे कि मेरे पास ये कंफर्टेबल हो जाए, मेरे पास कार भी हो, गाड़ी भी हो, ये सारी चीज़ों के पीछे नहीं भागते थे। तो जब उन्हें कैट्स फूड मैन ने सजेस्ट किया कि वो एनिमल्स के डॉक्टर बने, और जो उनका पैरेट है, ग्रीन पैरेट, उसने भी उनकी हेल्प की एनिमल्स को समझने में, उनकी भाषा को समझने में, देन ही चूजेस टू लिव लाइफ डेडिकेटेड टू हेल्पिंग लिविंग बींग्स। तब उन्होंने चूज़ किया कि वो अपनी लाइफ को डेडिकेट कर देंगे, यानी पूरी तरह से वो क्या करेंगे, डेडिकेशन के साथ हेल्प करेंगे लिविंग बींग्स की। This makes him unique and respected not only by animals and birds but also by the few humans who understand his true nature. तो यही नेचर उनका था जिसके कारण वो सिर्फ एनिमल्स और बर्ड्स के रूप में उन्हें यूनिक और रिस्पेक्ट नहीं मिली कि बर्ड्स और एनिमल्स उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, उनका आदर करते थे, बल्कि जो ह्यूमंस थे, जो उनके ट्रू नेचर को समझते थे, वो भी उनका बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत ज़्यादा आदर किया करते थे। So now let us discuss the second part, but before going to the second part, let's do some activities. So first activity is given here, complete the following sentence by selecting a suitable reason. चलिए तो हम पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, फिर उसके रीजन्स पढ़ लेंगे। The cat's foodman suggests to Dr. Dolittle that he should become an animal doctor because he believes that Dolittle,
अब क्या बिलीव करता था, क्यों उसने ऐसा सजेस्ट किया होगा कि जो डॉक्टर डुलिटिल हैं वो एनिमल्स डॉक्टर बन जाए? फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन हियर, अर्न्स लेस फी बाय ट्रीटिंग ह्यूमन पेशेंट्स। ऐसे तो कोई जिक्र हुआ नहीं था कि उसने ये कहा हो कि ह्यूमन पेशेंट से उन्हें अच्छे अमाउंट नहीं मिलता है, लेस फी मिलती है तो वो एनिमल्स डॉक्टर बन जाए। तो इस तरीके का कोई भी डिस्कशन हमें स्टोरी के अंदर नहीं देखने को मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन, इंजॉयज द कंपनी ऑफ एनिमल्स एज दे स्पीक लेस। क्या वो इसलिए एनिमल्स की कंपनी को इंजॉय करते थे कि वो बहुत कम बोलते थे? तो नहीं, हाँ वो एनिमल्स कंपनी इंजॉय करते थे, लेकिन वो स्पीक लेस करते हैं यानी कम बोलते हैं इसलिए नहीं। डिसलाइक्स स्पेंडिंग टाइम विथ ह्यूमन पेशेंट्स। क्या उन्हें ह्यूमन पेशेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना खराब लगता था? तो ऐसा भी कुछ स्टोरी में नहीं दिया गया। नोज मोर अबाउट एनिमल्स देन द लोकल वेटेरिनियन, यानी कि वो जो लोकल वेटेरिनियर हैं उनके कंपैरिजन में वो ज़्यादा जानते थे एनिमल्स के बारे में। यस, दिस इज़ द ट्रू आंसर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन नंबर 4। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो चलिए हम यहाँ से जो ये हमें ब्रैकेट में दिए हैं इनमें से हमको चूज़ करना है। तो चलिए पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। डॉक्टर डोलिटिल रिएक्ट्स to Polynesia's information about animal language with both excitement and, अच्छा एक्साइटमेंट के साथ उन्हें क्या थी? क्यूरियोसिटी थी ना, वो एनिमल्स के बारे में जानने के लिए क्यूरियस थे, ईगर टू नो, है ना, क्यूरियोसिटी मीन्स ईगर टू नो। सर्टेनिटी की तो कोई बात नहीं हुई। ही रशेस, वो तेजी से दौड़े, टू क्या करने के लिए? मेमोराइज करने के लिए या राइट करने के लिए? तो हमने स्टोरी में पढ़ा था कि वो पेपर और पेंसिल निकालते हैं ड्रॉअर में से टू राइट डाउन द थिंग्स, है ना। तो राइट यहाँ पर सुटेबल वर्ड्स होगा। तो इस तरीके से हमारी ये जो सेकेंड एक्टिविटी है ये भी ख़त्म होती है। द बर्ड वर्ड्स शी प्रोवाइड एंड इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर। तो जो बर्ड्स जो बर्ड के बारे में थे पॉलिनेशिया ने दिए वो उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग समझ में आए। Third activity is, do you think Dr. Dolittle would be famous as an animal doctor? If yes, then why? If not, why not? So yes, I think he would be popular or famous as an animal doctor because he knows more than other doctors. ठीक है, he knows very well टू देयर पेशेंट्स, यानी एनिमल्स के बारे में वो बहुत कुछ जानते थे, इसलिए वो जल्दी ही सून ही वुड बी फेमस एज एन एनिमल डॉक्टर। चलिए हम स्टोरी का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। एज सुन एज द कैट्स फूड मैन हैड टोल्ड एवरीवन दैट जॉन डोलिटिल वॉज गोइंग टू बिकम एन एनिमल डॉक्टर, old ladies began to bring him their pet pugs and poodles who had eaten too much cake, and farmers came many miles to show him sick cows and sheep. तो जैसे ही कैट्स फूड मैन ने ये बात स्प्रेड की कि जो डॉक्टर जॉन डोलिटिल है ना, ही वुड बी बिकम एन एनिमल डॉक्टर, वो एक एनिमल डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो जो ओल्ड लेडीज़ होती थी वो क्या ले आया करती थी? अपने पेट पग्स, पुडल्स, इन सब को ले जाया करती थी, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा केक खाया करते थे। एंड फार्मर्स भी आया करते थे, केम मैनी माइल्स टू, बहुत दूर से चल कर के आते थे, किसको लेकर के? अपनी सिक काउस और शीप को लेकर के। शीप मतलब यू कैन सी थ्रू द पिक्चर, ये हमारे डॉक्टर डोलिटिल हैं। और जैसे ही इनके एनिमल डॉक्टर बनने की खबर लगी, ये देखो कुछ लेडीज़ अपने इसके साथ आ गई हैं, और ये जो फार्मर्स हैं ये अपने काऊ के साथ आए हुए हैं। One day a plough horse was brought to him, and the poor thing was terribly glad to find a man who could talk in horse language. यानी एक बार क्या हुआ, एक प्लो हॉर्स यानी जो फील्ड को क्या करते हैं? प्लो करते हैं, यानी जोतते हैं। खेती करने से पहले हम फील्ड को अच्छी कल्टीवेशन हो इसलिए क्या करते हैं? उसको प्लो करते हैं, यानी उसकी जुताई करते हैं। तो जो हॉर्स था उसे वहाँ पर डॉक्टर डोलिटिल के यहाँ
लाया गया. एंड द पुअर थिंग वॉज टेरिबली ग्लैड टू फाइंड अ मैन हु कुड टॉक इन हॉर्स लैंग्वेज. और वो जो पुअर थिंग किसको एड्रेस किया गया है, वही प्लो हॉर्स को. उसे ये जान करके बहुत खुश हुआ. वॉज टेरिबली ग्लैड, बहुत खुश हुआ कि एटलीस्ट कोई एक मैन तो है, एक पर्सन तो ऐसा है जो उनसे उनकी ही लैंग्वेज में बात कर सकता है. क्योंकि जब हम किसी से बात कर पाते हैं तो हम उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाते हैं. You know, doctor, said the horse, that wet over the hill knows nothing at all. He has been treating me 6 weeks now for something or the other. What I need is spectacles. I am going blind in one eye. There is no reason why horses shouldn't wear glasses, the same as people. अब वो जो हॉर्स है ना, क्योंकि डॉक्टर डोलिटिल जो हैं वो उसकी लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, तो वो उन्हें बता रहा है कि आपको पता है कि जो वेट हैं, वेट यानी वेटेरिनियर, यानी कि जो डॉक्टर एनिमल्स को ट्रीट करते हैं हिल्स के ऊपर, वो कुछ भी नहीं जानते हैं. वो मुझे एटलीस्ट 6 वीक से ट्रीट कर रहे हैं और अब भी तक वो कुछ नहीं समझ पाए. मुझे जो ज़रूरत है वो है स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे की. बिकॉज आई एम गोइंग टू ब्लाइंड इन वन आई, क्योंकि एक आँख से मैं ब्लाइंड होता जा रहा हूँ, मुझे कम दिखाई देता है. एंड देर इज़ नो रीज़न, और मुझे कोई रीज़न समझ में नहीं आता कि वाई हॉर्सेस शुडंट वियर ग्लासेस, की जैसे ह्यूमंस ग्लासेस को वियर करते हैं, चश्मे पहनते हैं, तो ऐसे ही हॉर्सेस भी तो पहन सकते हैं. But that stupid man over the hill never even looked at my eyes. He kept on giving me big pills. लेकिन वो जो ऊपर वेट्स था ना, जो हमारा डॉक्टर था एनिमल्स का, वो कुछ भी नहीं समझा. इतने टाइम तक उसने मुझे ट्रीट किया. वो स्टूपिड मैन कुछ भी नहीं समझ पाया. उसने एक बार भी मेरी आंखों को नहीं देखा और मुझे बड़ी बड़ी पिल्स देता रहा, यानी टैबलेट्स खिलाता रहा. I tried to tell him, but he could not understand a word of horse language. What I need is spectacles. अब वो हॉर्स उन्हें बता रहा है कि मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की कि मेरी आइज़ में प्रॉब्लम है, मेरी आइज़ का ट्रीटमेंट करो, मुझे स्पेक्टिकल्स की नीड है, लेकिन वो कुछ समझता ही नहीं था. वो हॉर्स की लैंग्वेज ही नहीं जानता था. Of course, said the doctor. I will get you some at once. तो वो डॉक्टर बोलता, हाँ हाँ of course, मैं तुम्हारे लिए देखता हूँ, कुछ करता हूँ. I would like a pair like yours, said the horse. Only green. They will keep the sun out of my eyes while I am plowing the field. अब वो क्या बोल रहा है, आगे उसने एक डिमांड और रख दी. उसने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ कोई पेयर आपके लिए मिल जाता है. तो हॉर्स ने आगे फिर एक फरमाइश रख दी, क्या कि ओनली ग्रीन, यानी स्पेक्टिकल्स कैसे हो, ग्रीन हो, ताकि जब मैं प्लोइंग करता हूँ ना, फील्ड की जुताई करता हूँ, तो उस समय मेरी आइज़ को मैं सन से यानी सूरज से बचा कर रख सकूँ. डॉक्टर सेड, सर्टेनली ग्रीन वंस यू शैल हैव, कि ठीक है, मैं आपके लिए ग्रीन ही स्पेक्टिकल्स अरेंज कर दूंगा. यू नो द ट्रबल इज सर, said the plough horse as the doctor opened the front door to let him out. The trouble is that anybody thinks he can doctor animals just because the animals don't complain. अब वो आगे एक कंप्लेनिंग वे में प्लो हॉर्स जो है वो डॉक्टर से बोलता है, जब वो फ्रंट डोर को ओपन करके बाहर जाने को होता है, तो बोलता है पता है ट्रबल क्या है, मुश्किल क्या है, कि हर कोई ये सोचता है, एनीबडी थिंक्स, यानी कोई भी ये सोच लेता है ही कैन डॉक्टर एनिमल्स, कि वो एनिमल्स का डॉक्टर बन सकता है बस इसलिए, जस्ट बिकॉज द एनिमल्स डोंट कंप्लेन, क्योंकि हम एनिमल्स कंप्लेन ही नहीं करते, इसलिए कोई भी सोचता है कि वो एनिमल्स का डॉक्टर बन जाएगा. बट ऐसा नहीं है. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट टेक्स अ मच क्लेवरर मैन टू बी अ रियली गुड एनिमल्स डॉक्टर देन इट डज टू बी अ गुड पीपल्स डॉक्टर. अब वो आगे बताता है कि एनिमल्स डॉक्टर को जो पीपल्स का डॉक्टर होता है, लोगों का डॉक्टर है, उससे कहीं ज़्यादा क्लेवर होना चाहिए ताकि वो एनिमल्स की प्रॉब्लम को समझ सके. वेल सेड डॉक्टर, व्हेन विल माय ग्लास बी रेडी. तो डॉक्टर बोलता है हाँ हाँ ठीक है, सही बोल रहे हो आप. तो वो क्या पूछता है, प्लो हॉर्स, व्हेन विल माय ग्लासेस बी रेडी, कि मेरे जो ग्लासेस हैं, मेरे स्पेक्टिकल्स हैं, वो कब तक रेडी हो जाएंगे. ओके, लुक एट दिस पिक्चर. इस पिक्चर में हम देख सकते हैं ये डॉक्टर जो है ये इसकी बात को समझ गया है, और देखो इसने इसको एक ग्रीन कलर का स्पेक्टिकल्स ग्लासेस भी ला कर दे दिया है,
और फिर इससे ये देखो ये बोर्ड पर कुछ पढ़ा कर देख रहा है, यानी कुछ पूछ रहा है कि इसे प्रॉपर ये बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसकी टेस्टिंग भी कर रहा है। तो चलिए स्टोरी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। होप सो आपको ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी और समझ भी आ रही होगी। I'll have them for you next week। तो वो क्या बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए नेक्स्ट वीक तक ला दूंगा। सेट द डॉक्टर कम इन अगेन ट्यूसडे गुड मॉर्निंग। अब वो फिर से विश करता है गुड मॉर्निंग और कहता है कि ठीक है आप अपने स्पेक्टिकल्स को ट्यूसडे को आकर ले सकते। Then John Little got a fine big pairs of green spectacles and the plough horses stopped going blind in one eye and could see as well as ever। यानी अब जॉन लिटिल ने क्या किया, एक अच्छा सा बिग पेयर ऑफ ग्रीन स्पेक्टिकल्स का लाए और वो प्लो हॉर्स को क्या कर दिया, उसको दे दिया ताकि वो क्या कर सके, वन आई से जो ब्लाइंड हो रहा था अब उससे वो देख सके एज वेल एज एवर, हमेशा की तरह, है ना। And soon it became a common sight to see farm animal wearing glasses in the countryside, round puddle by, and a blind horse was a thing unknown। यानी अब जल्दी ही ऐसा देखा गया कि वो हॉर्स के साथ साथ और भी जो कंट्री साइड यानी रूरल एरिया में हमें एनिमल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो गांव साइड होते हैं, तो वहाँ पे हमें और भी एनिमल्स ग्रीन जो ग्लासेस हैं वो लगाए हुए देखने को मिले। जैसे राउंड पुडल बाय मिला एंड अ ब्लाइंड हॉर्स वॉज थिंग अननोन। और ये ब्लाइंड हॉर्स के लिए कोई भी चीज़ अननोन नहीं थी, यानी स्ट्रेंज नहीं थी, वो तो घूमता ही था स्पेक्टिकल्स लगा के, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ जल्दी ही बाकी के एनिमल्स में भी स्प्रेड हो गई और वो भी ग्लासेस लगाकर घूमने लगे। एंड सो इट वॉज विद ऑल द अदर एनिमल्स दैट वर ब्रॉट टू हिम। एज सुन एज दे फाउंड दैट he could talk their language, they told him where the pain was and how they felt, and of course it was easy for him to cure them। अच्छा, जैसे ही ये बात स्प्रेड हुई, सभी एनिमल्स जो कि अपना ट्रीटमेंट करा के जाते थे वो बाहर जाकर के बाकी एनिमल्स और बर्ड्स को बताते थे। तो जल्दी ही ये बात सभी जगह स्प्रेड हो गई, फैल गई कि एक डॉक्टर है जो हमारी ही भाषा को समझता है एंड कैन टॉक देयर लैंग्वेज, हमारी भाषा में हमसे बात कर सकता है और उसे हम अपना पेन बता सकते हैं कि हमें कहाँ तकलीफ़ है, वो हमें समझ सकता है और उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्योर कर सकता है। नाउ ऑल दीज एनिमल्स वेंट बैक एंड टोल्ड देयर ब्रदर्स एंड फ्रेंड्स दैट देयर वॉज अ डॉक्टर इन द लिटिल हाउस विद द बिग गार्डन हु रियली वॉज अ डॉक्टर। अब जल्दी ही जो एनिमल्स यहाँ से ट्रीटमेंट करा के जाते थे, ठीक होकर जाते थे, वो अपने ब्रदर्स यानी अपने ही जैसे एनिमल्स और फ्रेंड्स को बताते थे इस डॉक्टर के बारे में कि एक डॉक्टर है जिसके पास छोटा सा घर और एक बड़ा सा गार्डन है, वो सीरियसली एक अच्छा डॉक्टर है, यानी वो हमें समझता है, हमसे बात कर सकता है, हम उससे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। And whenever any creatures got sick, not only horses, cows and dogs, but all the little things of the field like harvest mice, badgers and bats all came to once to the house on the edge of the town, so that his big garden was nearly always crowded with animals trying to get in to see him। यानी जैसे ही बाकी लोगों को पता चला तो सारी ही क्रिएचर्स यानी हर तरह के एनिमल्स, चाहे वो सिर्फ डॉग, हॉर्स और काउज ही नहीं रहे, बल्कि हार्वेस्ट करने वाले माइस, बैगर्स एंड जो बैट्स होते हैं, हर तरह के इंसेक्ट्स, एनिमल्स और बर्ड्स जो थे वो गार्डन में आने लगे। एज ऑफ द टाउन, हर जगह से, हर कोने से वो वहाँ पे बिग गार्डन में पहुँचने लगे और वहाँ पर धीरे धीरे एनिमल्स की क्राउड बढ़ गई, गेट इन टू सी हिम। और जो डॉक्टर डोलिटिल थे वो उन्हें सबको देखने की कोशिश करते थे, यानी सबको ट्रीटमेंट देने की कोशिश। देयर वर सो मैनी दैट केम that he had to have special doors made for the different kinds। यानी ऐसा ही नहीं था कि एनिमल्स आ रहे हैं तो कैसे भी आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, उन डॉक्टर ने उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट्स किए थे। तो हर एनिमल्स के लिए डिफरेंट डोर्स बनाए गए थे, अलग अलग तरह के दरवाजे बनाए गए थे गार्डन में, ताकि किसी को भी आने में प्रॉब्लम ना हो। ही रोड हॉर्सेस ओवर द फ्रंट डोर्स, हॉर्सेस कहाँ से आ रहे थे, फ्रंट डोर से आ रहे थे। काउज ओवर द साइड डोर्स, काउज के लिए साइड डोर बनाया गया था।
एंड शीप ऑन द किचन डोर, और शीप के लिए किचन डोर को रखा गया था ताकि वो वहाँ से आ सके। ईच काइंड ऑफ एनिमल्स हैड अ सेपरेट डोर, हर एक तरह के एनिमल्स के लिए उन्होंने हर तरह के सेपरेट डोर बनाए थे जिनसे वो एनिमल एंटर कर सके। इवन द माइस हैड अ टाइनी टनल मेड फॉर दैम इनटू द सेलर, तो माइस टाइनी टनल यानी चूहे छोटे छोटे से होते हैं, तो उनके लिए छोटे छोटे से टनल बनाए गए थे जिसके थ्रू वो अंदर आ सके। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेलर? सेलर इज अ रूम बिलो ग्राउंड, जो ग्राउंड के नीचे हम स्टोरेज के लिए बनाते हैं ना, लेवल ऑफ्टन यूज फॉर स्टोरेज, वहीं पर वो जो उनकी टनल होती थी, टाइनी टनल, वो वहाँ पर जाती थी और वहाँ पर वो माइस का ट्रीटमेंट करते थे। वेयर दे वेटेड पेशेंटली इन रोज एंड द डॉक्टर टू कम राउंड टू दैम, और ये लोग, ये सारे ही एनिमल्स, देखो थ्रू दिस पिक्चर यू कैन सी कि यहाँ पर हर तरह के एनिमल्स और बर्ड्स आ रहे हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, और ये क्या करते हैं, ये सब अपनी अपनी टर्न का वेट करते हैं कि अब आराम से पेशेंटली मतलब कि वो आराम से, यानी अपनी रो का अपना वेट करते हैं कि जब डॉक्टर आएंगे राउंड पर तब उन्हें देखेंगे। कोई भी ऐसे नहीं हड़बड़ी नहीं मचाता, भगदड़ नहीं मचाता, बहुत पेशेंस के साथ वो वहाँ पर अपनी टर्न का वेट करते हैं। And so in a few years' time, every living thing for miles and miles got to know about John Dolittle, MD, and the birds who flew to other countries in the winter told the animals in foreign lands about Dolittle, who could understand their talk and help them in their troubles. तो अब जल्दी ही ये बात हर जगह दूर दूर तक, मीलों तक पहुंच गई कि जो जॉन डूलिटिल हैं वो कौन है, एमडी हैं, और जो बर्ड्स क्या करते थे, दूसरी कंट्रीज़ में उड़ करके जाते थे विंटर सीजन में। बर्ड्स क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब सीज़न को अपनी टॉलरेबल सीज़न नहीं होता तो ऐसे सीज़न पे जगह पे चले जाते हैं जहाँ का सीज़न और एटमॉस्फेयर जो हो, जो सराउंडिंग हो, वो उनके अकॉर्डिंग हो। तो वो जब वहाँ दूसरी लैंड पे जाते हैं, अदर कंट्रीज़ में जा रहे हैं, तो वहाँ फॉरेन लैंड्स में भी डॉक्टर डूलिटिल के बारे में बताते हैं कि वो डॉक्टर डूलिटिल जो हैं वो हमारी भाषा को समझ सकते हैं और हमारी प्रॉब्लम में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी ट्रबल्स में हमें हेल्प करते हैं। इन दिस वे ही बिकम फेमस among the animals all over the world. He was happy and liked his life very much. और soon he became famous. बहुत जल्दी ही वो बहुत फेमस हो गए, ना कि एनिमल्स में, हर बर्ड्स में, एनिमल्स में, सब जगह और पूरे वर्ल्ड में उनके पॉपुलरिटी हो गई, और इस वजह से वो काफ़ी खुश हुए एंड लाइक्ड हिज लाइफ वेरी मच, और उन्हें अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी। ठीक है, दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय ह्यू लॉफ्टिंग। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस स्टोरी। इसकी सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ बी कनेक्टेड। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।